हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बुक। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। क्वेश्चन नंबर 1, बंग भंग आंदोलन, जिसे स्वदेशी आंदोलन भी कहा जाता है, ये 1905 में शुरू हुआ था। मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का बंटवारा ये हुआ था 1907 में। होम रूल आंदोलन ये स्टार्ट हुआ था 1916 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ पैक्ट ये दिसंबर 1916 में। मॉन्टेग्यू घोषणा ये 20 अगस्त 1917 में शुरू हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1919 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट शुरू हुआ था 19 मार्च 1919 को। हटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी 8 मई 1920 में। इसके बाद नेक्स्ट है, कांग्रेस का नागपुर जो अधिवेशन है, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन ये दिसंबर 1920 में शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1 अगस्त 1920 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरा चौरी हत्याकांड जो हुई थी ये 5 फरवरी 1922 में। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923। इसके बाद नेक्स्ट है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी अक्टूबर 1924 में। साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी 8 नवंबर 1927 में। साइमन कमीशन का भारत में आगमन 3 फरवरी 1928। नेहरू की रिपोर्ट अगस्त 1928 में। इसके बाद नेक्स्ट है, बारदोली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 में। लाहौर षड्यंत्र जो केस हुआ था ये 8 अप्रैल 1929 में। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 में। स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930 में। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन शुरुआत हुआ था 12 नवंबर 1930 में। गांधी इरविन समझौता 8 मार्च 1931 में। कम्युनिवल अवार्ड यानी सांप्रदायिक पंचाट 16 अगस्त 1932 में। पूना जो पैक्ट हुआ था 19 सितंबर 1932 में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन मई 1934 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की गठन हुआ था 1 मई 1939 में। मक्ति दिवस 12 दिसंबर 1939 में। पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940। अगस्त का प्रस्ताव दिया गया था 8 अगस्त 1940 में। भारत छोड़ो का प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 में। उसके बाद क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942 में। और शिमला सम्मेलन ये हुआ था 25 जून 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौसेना का विद्रोह 19 फरवरी 1946 में। प्रधानमंत्री की एटली घोषणा हुई थी 15 मार्च 1946 में। कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946 में। प्रत्यक्ष कार्यवाही हुआ था 16 अगस्त 1946 में। अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946। माउंट बेटन योजना 3 जून 1947।
और स्वतंत्रता मिला था भारत को 15 अगस्त 1947 को, और इसी दिन हम लोग स्वतंत्रता दिवस भी मनाते हैं। इसके बाद का टॉपिक है, इसमें हम लोगों ने इम्पोर्टेंट हिस्ट्री क्वेश्चंस कवर किए हैं, तो ये भी जो पॉइंट है किसी न किसी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से हम लोग इसको याद करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? मातृ देवी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? कृषि। कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 3, कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस चीज़ों से बनी हथियार का प्रयोग करते थे? ये होगा पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने, है ना, वितस्ता नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर के 11 शिष्य क्या कहलाते थे? गंधर। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे अधिक दक्षिणी पूरा स्थल में कौन था? ये था दाइमाबाद, अहमदनगर और महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, होयसल वंश की राजधानी कहाँ पर था? द्वार समुद्र। प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? मात्र शक्ति में। चौथी बुद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी? कनिष्ठ। पृथ्वीराज रसों की रचयिता कौन थे? ये थे तुम लोगों को चंद्रवर दाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल मुनि। चीनी यात्री वेन सांग भारत कब आया था? 630 से लेकर 644 ईस्वी के बीच में। इसके बाद समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? समुद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है। जैन धर्म के 2 संप्रदाय के कौन कौन थे? श्वेतांबर और दिगंबर। आग का आविष्कार किसके काल में हुआ था? पुरापाषाण काल में। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे अधिक पूर्वी पुरास्थल कौन सा था? आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती नदी को। गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रदेव। सर्वप्रथम भारत को इंडिया के नाम से किसने संबोधित किया था? यूनानियों ने। चावल के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए? रंगपुर और लोथल से। वर्धन वंश की राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? 2 नदियों के बीच की भूमि। सिंधु घाटी में तांबा कहाँ से मंगवाया जाता था? राजस्थान के खेतड़ी खान से। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नान घर कहाँ पर पाया गया? मोहनजोदाड़ो में। गंगों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? कोलर। सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज का श्रेय किसे जाता है? राय बहादुर दयाराम साहनी को। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किए इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए मैं डेली ऐसी वीडियो बनाता रहूं। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।